हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2019 में ओडी से जितना क्वेश्चंस आया है वो हम डिस्कस करेंगे। गेट 2019 में टोटल 5 क्वेश्चंस था और जहाँ से टोटल 10 मार्क्स आया था। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे बोला है कि कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2y by dx2 प्लस अल्फा y इज इक्वल टू 0, अल्फा इज बिलोंग्स टू r with boundary conditions y0 is equal to 0 and y pi is equal to a and k is a non-zero real number. ठीक है, then which one of the following statements are true? So for alpha is equals to 1, alpha is equals to 1, the BBP has infinitely many solution, unique solution, and for alpha is equal to minus 1, the BBP has a solution yx greater than 0 and the BBP has a solution yx greater than 0. दोनों के लिए कि एक यहाँ पे k लेस देन 0 है, यहाँ पे k greater than 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू +1 के लिए क्या होता है। अल्फा इज इक्वल्स टू +1 के लिए क्या मिलता है, y डबल रेस्ट प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x using the boundary condition y0 is equal to 0 implies that c1 is equal to 0 and y pi is equals to k implies that c2 sin pi दिस इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से मिल गया हमें c2 इंटू जीरो दिस इज इक्वल टू के और k जो है दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी। सो ये हमारे पास एक एब्जैक्ट टाइप कंडीशंस मिल गया कि नॉट इक्वल टू जीरो क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाई फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू +1 के लिए द बीबीपी हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू -1 के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -1 के लिए इक्वेशन आ जाएगा y डबल डस्ट माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -x। Using initial condition y0 is equal to 0 implies that c1 plus c2 is equal to 0 and the initial condition boundary condition y pi is equal to k implies that c1 e to the power pi plus c2 e to the power minus pi this is equal to k। this implies that यहाँ से अगर हम c2 का वैल्यू -c1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, c1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा k बाई ई टू दी पावर पाई माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस पाई। ठीक है, और c2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस के ऑफ ई टू दी पावर पाई माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस पाई। ठीक है, सो हमारे पास y ऑफ x क्या आ जाएगा, y ऑफ x आ जाएगा k बाई ई टू दी पावर पाई माइनस ई टू दी पावर माइनस पाई इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस x। ठीक है, सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए तो नो सॉल्यूशन मिल गया हमें, सो ऑप्शंस ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू -1 के लिए एंड के अगर लेस देन 0 होता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे x का जो रेंज है दिस इज बिलोंग्स टू x इज बिलोंग्स टू ओपन 0 पाई। सो अगर x बिलोंग्स टू ओपन 0 पाई होता है तो e टू दी पावर x इसी इंटरवल के बीच में e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 0। also e to the power pi minus e to the power minus pi this quantity also greater than 0। ठीक है, सो अगर k यहाँ पे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 होगा, k के साइन के ऊपर yx का साइन डिपेंड करेगा। अगर k लेस देन 0 हो जाएगा तो yx भी लेस देन 0 आ जाएगा, k ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो yx भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस में yx तो ग्रेटर देन 0 बोला है। ठीक है, तो yx ग्रेटर देन 0 होने के लिए k को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। So for the option D, for alpha is equal to -1 and k greater than 0, the BBP has a solution yx such that yx greater than 0 for all x belongs to open 0 pi। So that's why options D will be the correct option। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे बोला है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे दो बाउंड्री इनिशियल कंडीशन गिवन है। यहाँ पे बोला है कि इफ yx इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt देन द वैल्यू ऑफ y1। ठीक है, तो ये y1 की वैल्यू पूछा है, मतलब यहाँ पे हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म तो निकालना ही होगा इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर हम दोनों साइड में लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, t इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैस्ट
plus 2y dash plus ty in terms of s, this will be equals to 0. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा Laplace transform of ty double dash, this is -1 into d ds of Laplace transform of y double dash, this will be s square capital Y minus s y0 minus y dash 0. ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई डैश की लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, s इंटू कैपिटल वाई माइनस ऑफ y0 plus Laplace transform of ty, this will be also -1 d ds of y. ठीक है, this will be capital Y. ठीक है, this is equal to 0. so यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ this will be 2sy plus s square y dash minus y0 is equal to 1, so this will be only s, so this is will be -1 plus 2 into this is s y0 is equal to 1, so -1 minus of y dash, this is equal to 0. so y dash का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डैश, -2sy प्लस 2sy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे माइनस ऑफ 2, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी -1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आ गया y डैश का वैल्यू आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, सो y डैश इज इक्वल्स टू आ गया -1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1. अगर हम इस यहाँ से y ऑफ s अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 एस स्क्वायर प्लस 1 ds, this will be cot inverse s. ठीक है, cot inverse s इज इक्वल्स टू होता है, cot inverse s इज इक्वल्स टू π/2 माइनस ऑफ tan inverse s. ठीक है, अब हमें पूछा था y1 का वैल्यू, तो y1 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, दिस विल बी π/2 माइनस ऑफ π/4, सो दिस विल बी π/4 एंड π/4 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.79. ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0.79. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. यहाँ पे बोला है कि y be a function from closed interval -1 1 to r with y1 is equal to 1 satisfy the legendary differential equation. ठीक है, तो ये हमारे पास लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो अगर हम लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो 6 है इसके प्लेस में होता है n इंटू एन प्लस 1. सो फ्रॉम हेयर n इंटू एन प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 yx x प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या आ जाएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे जो n होता है दिस इज n इज द पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 6, दिस विल बी इज इक्वल टू 0. सो n प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आ गया n का वैल्यू 2 and -3. ठीक है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सो n का वैल्यू आ जाएगा n विल बी इज इक्वल टू 2. सो अगर n 2 होता है तो इस लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस आ जाएगा वो yx इज इक्वल टू आ जाएगा p2x. सो p2x विल बी द सॉल्यूशन. ऑल्सो y1 इज इक्वल टू 1 बोला था, हमें पता है कि pn(x) का वैल्यू pn1 की वैल्यू 1 होता है, सो p21 की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा. सो ये कंडीशंस भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया. ठीक है, अब बोला है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसी इंटीग्रेशन -1 to 1 y ऑफ x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx. yx क्या है, yx इज नथिंग बट p2. ठीक है, अब x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें
ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, इसको यहाँ पे यूज करना होगा। तो इसके लिए ये एक्स एंड एक्स स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि P1 की जो वैल्यू है दिस इज एक्स एंड P0 की जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा -1 to 1 P2 इंटू एक्स का वैल्यू P1 है प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमें पता है कि P2 एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, 1 इज P0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाती है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2P2 प्लस 2P2 प्लस P0 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आ जाएगा 2P2 प्लस P0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी एक्स। सी यहाँ से आ गया -1 to 1 P2 इंटू P1 dx प्लस 2/3 -1 to 1 P2 स्क्वायर dx प्लस 1/3 -1 to 1 P2 P0 dx। तो ऑर्थोगोनैलिटी अगर Pn एंड Pm अगर अलग अलग होता है ना, तो इसके लिए ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से आती है, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम होता है दैट मीन्स यहाँ पे जैसे P2 स्क्वायर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2/2n प्लस 1। सी यहाँ पे n क्या है, n इज 2, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1। एंड इसके लिए P2 2 एंड 0 अलग अलग है, सो यहाँ इसके लिए भी 0 आ जाएगा। सो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2/3 इंटू 2/5, सो दिस इज इक्वल्स टू 4/15। ठीक है, so 4/15 this is will be 4/15, so this will be 0.27, 0.27, this is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे बोला है कि कंसीडर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विथ इनिशियल कंडीशंस, देन पूछा है कि x22 माइनस x12 की लॉग क्या आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लिखना होगा। दिस विल बी x डॉट इज इक्वल्स टू ax। अगर हम कॉम्पैक्ट तरीके से लिखेंगे तो यहाँ से अल्टीमेटली दिस इज x, कैपिटल X डॉट इज x1 डॉट एंड x2 डॉट। सो a विल बी 5 -2 4 -1 एंड x1 x2। ठीक है, अब यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगा, इस a का आइगन वैल्यूज each row sum is equal to 3, so that's why one eigenvalue will be 3 and trace is equal to 4, so another eigenvalue will be +1। ठीक है, so these two are eigenvalues। अब हमें निकालना है कि इसका सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है कि आइगन वेक्टर, सॉल्यूशंस के लिए तो आइगन वेक्टर चाहिए। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, दिस इज द रो सम, सो इसके लिए जो आइगन वेक्टर वो क्या आ जाएगा 1 1। एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर आ जाएगा दिस विल बी 4 -2 4 -2, सो दिस विल बी 1 2। ठीक है, सो सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा x1 x2, दिस विल बी c1 इंटू v1 मीन्स 1 1 e टू द पावर 3t प्लस c2 1 2 e टू द पावर t। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर 3t प्लस c2 e टू द पावर t, c1 e टू द पावर 3t प्लस 2c2 e टू द पावर t। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हमें यूज करना है कि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन था, दिस इज द x1 0 इज इक्वल टू 0, तो x1 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा c1 प्लस 2c2 दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा c2 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -1। सो x1t ये आ जाएगा e टू द पावर 3t माइनस ऑफ प्लस e टू द पावर t, यहाँ से इसके बाद x2t ये आ जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर 3t प्लस 2 e टू द पावर t। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x1 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 2 विल बी
माइनस ऑफ E6 प्लस ई स्क्वायर, एंड यहाँ से x2 इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ E6 प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या निकालना है यहाँ पे? अब निकालना है x2 माइनस ऑफ x12, x22 माइनस x12, दिस विल बी ई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर दोनों साइड में अगर हम लॉग लगाएंगे, सो ln ऑफ दिस विल बी 2 into ln e, दिस विल बी 2, so 2 will be the correct answer. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे बोला है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन ऑफ द फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इन ए नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 की नेबरहुड में हमें फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन मिल रहा है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सो फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशंस रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की नेबरहुड में होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ से x इज इक्वल टू 0, दिस विल बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ से हमें मिल गया। अब क्या निकालना है? इनिशियल इक्वेशन की रूट्स। सो फॉर द इनिशियल इक्वेशन हमें दोनों फंक्शंस की लिमिट को निकालना होगा। दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 x px, इसका लिमिट क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ से px क्या आ जाएगा? px विल बी minus 9 by x into 1 plus x square, and qx will be 7 by x into 1 plus x square, ठीक है। So limit x tends to 0, x px will be minus 9 by 1 plus x square, तो इसका लिमिट आ जाएगा -9, and limit x tends to 0, x square qx क्या आ जाएगा? लिमिट x tends to 0, 7x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका लिमिट 0 आ जाएगा। सो हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा? इंडिशियल इक्वेशन विल बी r इंटू आर माइनस 1 प्लस दिस इज इक्वल टू पी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट, प्लस पी नॉट इंटू आर प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया हमें आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर, पी नॉट की वैल्यू -9 है, सो दिस विल बी -9r, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया हमें r इज इक्वल टू 0 एंड 10। अब पूछा था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इनिशियल इक्वेशंस, मतलब इसका सम क्या आ जाएगा? तो इसका सम आ जाएगा, सम विल बी 0 प्लस 10, सो दिस इज इक्वल टू 10। सो द करेक्ट आंसर इज 10, ठीक है। बस ये टोटल 5 क्वेश्चन जो गेट 2019 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।